हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले हम माइनर अरकाना से पहले देखते हैं कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिस पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी रिसेंटली डाली हुई हैं, तो जा कर के आप देख सकते हो कि कौन से वो लक्षण होते हैं, किस तरह से आप जानें कि आपके रिश्ते में इस वक्त आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो मैंने परसों रीडिंग डाली थी, आप लोग बहुत सारे लोग उस तक नहीं पहुँचे हो, जाके देखो। फिर आप यहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ब्यूटीफुल, खूबसूरत लग रहा है कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। सोलमेट की वाइब से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ट्रू लव, ब्यूटीफुल एंड सोलमेट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी है। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेटिंग गेम, इंतज़ार है यहाँ पर। लव यू की एनर्जी है, प्यार तो है काफ़ी। लव यू, ट्रू लव, ब्यूटीफुल सोलमेट, टॉक्सिसिटी एंड वेटिंग गेम की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बिट्रेयल, चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे है बॉटम में। 5557 हो सकता है आप लोगों को दिखाई दे रहा हो यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनके ज़िंदगी में। द मून की एनर्जी है एंड द हार्ट प्रिस्टेस की एनर्जी है। हिडन सीक्रेट्स हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें। जोडिक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी फिलहाल यहाँ पे कम है। बाकी अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग सभी के लिए है, बॉटम में होगा यहाँ पे तो सभी के लिए है। पाइसिस, मीन राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे प्रोमिनेंटली। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं कुछ चीटिंग, कहीं कुछ धोखा है, या तो ये किसी को धोखा दे रहे हैं या इन्हें किसी ने धोखा दिया है। यहाँ पे ये चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं। मतलब ये एनर्जी इनकी खुद की भी हो सकती है या इनके साथ किसी ने ऐसा किया हो, ऐसा भी हो सकता है। वेटिंग एनर्जी मतलब चीटिंग वाली एनर्जी है, कोई प्लान फेल होने की एनर्जी है, मतलब किसी तरीके की बिट्रेयल, धोखा है यहाँ पे।
और धोखा क्यों दिया गया है? अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए। तो या तो आपके पर्सन ने किसी को धोखा दिया है, आपको दिया है, किसी और को दिया है, मतलब जस्ट अभी तो मैं जनरल देख रही हूँ उनका, उसके बाद हम उनकी फीलिंग आपके लिए देखेंगे। और ये अपनी सक्सेस में पाना चाहते हैं, तो ये अपने लिए ऑप्शंस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है काफ़ी कंपटीशन है, लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, कहीं से धोखा ज़रूर मिला है। तो आपके पर्सन ने धोखा दिया है या आपके पर्सन को किसी ने धोखा दिया है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप और आपके पर्सन के बीच में तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, बट यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ झगड़े हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। तो कुछ लोग यहाँ पे आप लोग हो सकता है, जो लोग देख रहे हो आप ही थर्ड पार्टी हो सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होती है। अगर किसी भी लविंग रिलेशनशिप के बीच में जब कोई रिश्ता आता है, तो वो जिसकी वजह से दूरी आती है दो लविंग रिलेशनशिप में, तो वो थर्ड पार्टी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इशू भी हो सकता है, मदर इशू किसी तरीके का हो सकता है। यहाँ पे मूड स्विंग्स इनके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कुछ इनके ऐसे दुश्मन इनके हो सकते हैं जो छुपे हुए हैं, जो इनकी ज़िंदगी में हैं, जिन्हें ये बहुत अपना मानते हैं, बहुत करीबी मानते हैं, बट वही लोग इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिडन एनिमीज़ हैं, जिनको ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिनको लगता है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं या बहुत मेरे शुभ चिंतक हैं, वेल विशर हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। फिलहाल इनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, फियर है, एंग्जाइटी है इनके अंदर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये किसी खतरे में पड़ने वाले हैं, कहीं पे कुछ बुरा इनके साथ में कुछ होने वाला है। इनके अंदर डर, इन्हें डर, फियर इश्यूज इनके अंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। डर बहुत लग रहा है इन्हें, कहीं से धोखा मुझे लग रहा है, या तो इन्होंने धोखा दिया है तो इनको बहुत डर लग रहा है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या ही होगा, इस तरीके से इनकी एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे लड़ाई झगड़े, फाइट्स और कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी होती है, ये एक धोखे को ही दिखाती है, और ये भी ऐसे दिखाती है कि कोई इंसान अपना बन के और लास्ट मोमेंट में धोखा देता है, ये उस एनर्जी को है। तो या तो आपके पर्सन की ये खुद की एनर्जी है कि ये किसी को चीट करने वाले हैं, इसलिए इनके माइंड में इतने सारे फियर इश्यूज आ रहे हैं, या फिर किसी और ने इनको चीट किया है जिसकी वजह से ये थोड़े से डर रहे हैं। प्यार की एनर्जी है यहाँ पे, किसी के साथ बहुत प्यार हो सकता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये सबके पर्सन की ज़िंदगी में कोई दो है, एक तरफ तो इनकी हो सकता है इनकी वाइफ है जहाँ पे शादी कर रखे हैं, एक तरफ किसी के लिए इमोशनल है। अब ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो ज़रूरी नहीं सारे एक पर्टिकुलर चीज़ ही मैं बोलूँ और वो सब पे सूट कर जाए, तो सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोग आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे होगे, तो आप यहाँ वाइफ की एनर्जी में आओगे, यानी कि ज़्यादातर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। कुछ लोग यहाँ पे आप अदर रिलेशनशिप में आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ में मैरिड हैं, तो आप यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आओगे, ठीक है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। प्यार तो है यहाँ पे, आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही धोखा दे रहे हैं किसी को, ठीक है। और इनको अंदर से डर भी लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही मुझे। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये खुद ही बहुत ज़्यादा या ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अभी हम आपके लिए देखेंगे तो समझ में आएगा। मतलब मैं सिचुएशन बता रही हूँ ताकि आप बेटर तरीके से समझ सको कि आपके पर्सन एक इंसान से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आप फैमिली की मर्जी से, अपनी मदर के कहने पे या अपनी फैमिली के दबाव में आकर के, अपने फैमिली मेम्बर्स के दबाव में आकर के, फ्रेंड्स के दबाव में आकर के ये किसी और के साथ मैरिज कर रहे हो, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। तो इस वजह से इनको या ये ऑप्शन देख रहे हैं, अभी ज़रूरी नहीं है कि मैरिज हो गया है, लेकिन हाँ अपने लिए ऑप्शन देख रहे हैं या ऑप्शन चुन लिया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज हो रही हो, और यहाँ ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर एक डर पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं भय पैदा कर रही है। हो सकता है उन्हें ये डर लग रहा हो कहीं आप आ ना जाओ, कहीं आप उनके साथ उन्हें पता ही क्या ही कहोगे, या कुछ ना कुछ उनका कोई झूठ ना पकड़ा जाए, या कुछ तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे बिट्रेयल है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है किसी के साथ। ये मैरिड तो है, मैरिज यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। बेचैनी है इन्हें बहुत ज़्यादा, हालांकि ये चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट चीज़ें रुक नहीं पा रही हैं। ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपनी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, खुश रहना चाहते हैं, पैशन एंथुसियाज्म अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, इस वजह से भी ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मिस्ट्री है, कुछ ऐसा है जो इनको पता नहीं है, ठीक है।
या तो इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है या आपके बारे में या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसके बारे में कहीं ना कहीं या तो इनको ऐसी नॉलेज दी गई है, ऐसी जानकारी दी गई है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शन ढूंढ रहे हो या आप इनको चीट कर रहे हो, या थर्ड पार्टी के साथ इनका लविंग रिलेशन है तो हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए किसी ने बोला हो कि वो चीट कर रहे हैं, या तो इनको ऐसी जानकारी मिली है कि सामने वाले बंदे ने कहीं मैरिज कर रहा है या कर रही है, वो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही है, तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि ये खुद ही इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अंदर से डर रहे हैं। ठीक है, 5, 7, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है यहाँ पे, 100% है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है इनकी, वेटिंग एनर्जी भी है इनकी। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, इमोशनल नहीं है आपको लेकर के, लेकिन थोड़े से प्रैक्टिकल वे में चल रहे हैं, बैलेंस्ड हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपनी इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हैं ये, मतलब ज़्यादा रोध हो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं है, परेशान नहीं है। हो सकता है ये अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल डिसीजन कहीं ना कहीं लेना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी ज़रूर है इनकी यहाँ पे कि ये वेट कर रहे हैं आपका, मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस भी कर रहे हैं। दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल कर रहे हैं, इनमें अपनी ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जाएं कि इधर जाएं। अगर सपोज आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ में रहें या आपके साथ में रहें। ठीक है, या इनके पास दो ऑप्शन है, आपके अलावा भी कोई ऑप्शन है, मैरिज करना है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपके साथ रहें कि इधर रहें। मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी वही चीज़ लागू होगी। तो कि ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी वेटिंग एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं कि किसको पहले प्रायोरिटाइज करें। ऐसा लगता है इन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, आप खो गए हो, कुछ वैल्यूएबल कुछ खो गया है आपकी वजह, मतलब मेरे मुंह से निकला तो मैं कहूँगी कि हो सकता है किसी को ऐसा लगता हो कि आपकी वजह से उन्होंने कुछ वैल्यूएबल खो दिया या खो देंगे। ठीक है, ये भी इनकी एनर्जी आती है कि हो सकता है एक तरफ फैमिली है या जो भी लोग हैं, मतलब फैमिली अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ या बच्चे हो सकते हैं, या फिर अनमैरिड हैं तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या फिर कोई लविंग पर्सन हो सकता है, या जो भी है। इनको एक फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ लॉस वाली, मतलब एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पे लग रहा है कि कोई बहुत बहुत खास व्यक्ति अपना खो गया है, ऐसी एनर्जी आती है कि बहुत कोई खास अपना चला गया है, खो गया है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं इस वक्त। इनका आपको अपनी फैमिली में रखना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट जाके आपको नहीं रखना चाहते। मुझे फैमिली की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, फैमिली थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, जहाँ ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें या फैमिली की बात को माने। या तो फैमिली ये कह रही है कि सिर्फ आपसे दूर हो जाए, फैमिली के पास रहें, या फिर फैमिली अगर पेरेंट्स हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मेरी पसंद के किसी दूसरे इंसान से शादी करो, इससे नहीं करो। ठीक है, तो ये अपनी फैमिली को एक्चुअली बहुत खुश रखना चाहते हैं, उनको अबंडेंट रखना चाहते हैं, उनको चाहते हैं कि वो हर तरीके से हैप्पी रहें और सब कुछ सुकून से रहे, अच्छा रहे। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि फैमिली को नाराज़ करके उनसे अलग करके कहीं आपके साथ में घर बसाएं। इनका यही है कि फैमिली से एक्सेप्टेंस मिल जाए, सब कुछ सही सलामत रहे, पैसे वैसे भी ठीक ठाक रहें, मतलब अच्छे रहें, और तब ये आपको अपने घर में रखें। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन आप तभी तक हैं जब तक इनकी फैमिली राजी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ के आपके साथ में आ रहे हैं, तो ऐसा तो मुश्किल लग रहा है इनके लिए, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फ़िलहाल उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे इमोशनली मूव ऑन कर गए हो, दूर चले गए हो, आपको इन्होंने खो दिया है, अब आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि अब शायद आपके साथ मैरिज वैरिज नहीं हो पाएगी, या अब आप हमसे मैरिज करोगे ही नहीं, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे, शायद आपने कोई दूसरा इंसान ढूंढ लिया है अपने लिए, तो इस वजह से शायद अब आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो।
ठीक है। ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बेचैनी है इनको इस वक्त आपको लेकर के। ठीक है, मैरिज की एनर्जी है, हो सकता है फैमिली इन्हें प्रेशराइज, एक तरफ हो सकता है आपसे बात नहीं हो रही, आप नाराज़ हो, आप अपने पर्सन को आप मौका नहीं दे रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, और दूसरी तरफ इनकी फैमिली इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है मैरिज करने के लिए। तो इस वजह से हो सकता है आप कुछ लोगों के पर्सन इस वजह से भी नाराज़ हैं कि वो कब तक अपनी फैमिली को रोकते रहेंगे। उन्हें आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है कि अब आप उनके साथ रहना भी चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी तो है। ठीक है, चाहे आपके पर्सन ने या थर्ड पार्टी लाई है, चाहे आपके एंड से आई है, बट हाँ, इनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूज़न भी है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग। मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी दिखाई देती है, आप लोगों के बीच में रिश्ते में वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ से किसी तरीके का अप्रूवल मिल नहीं रहा है, यहाँ पे आपके पर्सन को कोई भी इनिशिएटिव आप नहीं ले रहे हो। ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा मैच करेगी जहाँ पे आप अपने पर्सन को अब एंटरटेन नहीं कर रहे हो, उनसे एक दूरी बना ली है आपने, अब आप उनसे कॉल मैसेज नहीं करते हो, एटलीस्ट अपनी तरफ से तो नहीं करते हो। और वहाँ पे लेकिन जो लोग अभी भी अपने पर्सन के लिए डेस्परेट हैं, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है सब जगह से और आप ही उनको ट्राई करते रहते हो, रोते धोते हो, क्रेव करते हो, तो फिर ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो है वो बहुत रिजर्व हो गए हैं और अब वो अपने पर्सन की तरफ ज़्यादा भाग नहीं रहे, उनके पीछे नहीं जा रहे। इसी वजह से उनको ये लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और अब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते और अपनी ज़िंदगी में, तो वो आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब आपके साथ तो उनका कोई फ्यूचर है भी कि नहीं है। दूसरी तरफ उनके पास दूसरे ऑप्शन है, वो मतलब एक क्लैरिटी एक तरीके से चाहते हैं कि कम से कम या तो एक लगे कि हाँ रिश्ता आगे बढ़ जाए, या फिर नहीं तो क्लोजर ही मिल जाए, तो एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर पाएँ, क्योंकि वो ज़िंदगी भर इन यादों के सहारे नहीं रहना चाहते। ठीक है, दूसरी तरफ फैमिली अपनी तरफ से कह ही रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आपके पर्सन मतलब आगे भी बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अपनी ज़िंदगी में एक पैशन, एक एंथुसियाज्म लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ पलट के आपको देख भी रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, ठीक है, और अब इन्हें लगता है कि अब इन्हें भी मूव ऑन कर जाना चाहिए, इन्हें भी फैमिली की बात मान लेनी चाहिए, इन्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद अब आप इन्हें नहीं चाहते हो। जिस तरह आपने मूव ऑन कर लिया है, अब ये भी चाहते हैं कि चलो ठीक है, बार बार पीछे पड़ने से अच्छा है, कलेश होने से अच्छा है कि अब हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, किसी और के साथ में चले जाते हैं, ताकि एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत वो भी कर सकें। इस तरीके की इनकी एनर्जी है। लेकिन ये फिर भी पलट के पीछे देखते हैं और ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी मिसिंग एनर्जी है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आ जाए। हाँ, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई रीच आउट करने के बारे में तो नहीं दिख रहे हैं मुझे कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट या रोध हो नहीं रहे हैं, बैलेंस्ड है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मेजर करने से बताइए, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द हैंगमैन की सिचुएशन, आइसोलेशन, थिंकिंग, वाइज मैन, सेम वही चीज़ है, मैंने जो पहले बोल दिया वही चीज़ है। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है, आपके पर्सन बराबरी चाहते हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको किसी तरीके का आपके लिए हो सकता है कर्मा भी डिमांड कर रहे हों, लेकिन फिलहाल तो बराबरी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपने इनसे बहुत प्यार किया है तो, और अभी भी अगर आप इनका वेट कर रहे हो, तो ये आपके साथ आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आपने अपने लिए थर्ड पार्टी ढूंढ ली है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप मूव ऑन कर गए हो, तो अब आपके पर्सन भी एक्चुअली इसी बारे में सोच रहे हैं कि शायद अब इन्हें इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए, और जैसा आपने इनके साथ किया है वैसा ही अब ये भी आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इनके मन में ये थॉट भी है कि अगर पास्ट में आपने इन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया, प्यार दिया, तो ये उन इमोशंस को भी आपको रिवर्ट बैक करना चाहते हैं, और मिसिंग एनर्जी है इनकी। ठीक है, तो कभी ये काफ़ी हद तक सोच रहे हैं एक्चुअली, इनकी ऐसा नहीं है कि कोई इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया है, लेकिन ये अभी सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, और ये बहुत अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे हैं, अकेला खुद को हो सकता है इन्होंने कर रखा हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये बस यही चाहते हैं कि या तो आगे बढ़ना है या आपके साथ में बढ़ना है। अगर आप क्लैरिटी दे दो कि नहीं अब आप नहीं है, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तो सेम इन्हें भी फिर वही करना है। फिर ये ईगो मान लो या जो भी है, मतलब रोएंगे धोएंगे नहीं आपके सामने। फिर इनका यही है कि अगर तुम एक बार ये बोल दो कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ रही हूँ, तो ये भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये है इनकी फ़िलहाल की एनर्जी। ओके,
सोलमेट की वाइब्स काफ़ी आई हैं कि सोलमेट आप लोग हो सकते हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मूव ऑन। इस वक्त ये वही चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हैं। ये पैसों के बारे में भी सोच रहे हैं कि ये फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बने, बैलेंस रहें। पैसे पे अपने करियर, अगर कोई दूसरा इंसान है तो उसके साथ आगे बढ़ना है, नहीं तो मैच्योरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। अगर कोई अब तक नहीं आया है तो फिर ये अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस, अपनी सुकून की तरफ बढ़ेंगे, अपने पैसे, अपने करियर पे ध्यान देंगे। फिलहाल इनकी एनर्जी में मूव ऑन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यही है कि इन्हें लग रहा है कि अब आप इंटरेस्टेड हो नहीं, आपका प्यार इन्होंने खो ही दिया है, तो अब चलो आगे ही बढ़ा जाए, यही इनके माइंड में चल रहा है। और ये अभी एक लॉयल, एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं, बैलेंस्ड इंसान बनना चाहते हैं। पहले अगर बहुत इमेच्योर थे तो अब ये इमेच्योर नहीं रहना चाहते। काफ़ी हद तक 2-2 बार किंग की एनर्जी आई है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। लिखो सरेंडर टू डिवाइन, लिखो, ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करो, अपने रिश्ते को, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो आप लोग अपनी। प्लीज़ डिवाइन आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ये सेम कंडीशन, जब आपके पर्सन आपसे दूर होते हैं तो इन्हें आपकी बहुत क्रेविंग होती है, ये आपको मिस करते हैं, लेकिन जब भी ये आपके सामने आते हैं तो उनकी ईगो आ जाती है और ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो मतलब शो नहीं कर पाते अपने प्यार को सही ढंग से, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये 2 कार्ड मिक्स हो गए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन डे आई विल प्रपोज यू। यस, अगर हम, जैसे मैंने बोला था अभी कि अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में अगर अभी कोई नहीं है, ठीक है, और आप लोगों के पास एटलीस्ट टाइम है अभी, तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अब वो आपसे माइंड हटा के पढ़ाई लिखाई, अपने काम, अपने धंधे पे काम ध्यान देंगे। और जब कंडीशन आएगी, जब आप सुनने के मूड में होगे, तब ये आपके पास वापस आएंगे वाली एनर्जी कुछ लोगों के लिए है ये एनर्जी। लेकिन जिन लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, शादी की आप लोगों की उम्र हो रही है, या बहुत ज़्यादा समय हो गया है आप लोगों को, तो वहाँ पे ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई कांट सी यू विथ समवन एल्स। यस, ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जब ये सोचते हैं ना कि आप किसी और के साथ में हो, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। यस, ये की 2 आपके पर्सन एक्चुअली आपसे दूरी तो बनाते हैं, लेकिन इनके माइंड में जब ये ख्याल आता है ना कि चलो आपकी, मतलब ये कभी थोड़े से बन जाते हैं इस तरीके से, कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो ठीक है, बढ़ जाओ, इस तरीके की एनर्जी इनके माइंड में आ जाती है, चलो हम भी बढ़ जाते हैं। पर इनकी समस्या ये है कि ये आपको किसी और के साथ में नहीं देख सकते, तो ये फिर से वापस आपके पास आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, प्रपोज करने के मूड में तो है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ वी डोंट हैव फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। यस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों की फीलिंग, हम दोनों की एक दूसरे के लिए नहीं है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन। यस, आप लोगों की माइंड सेट और ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। देखो, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आप अपने हिसाब से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 2 अलग अलग सेट के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, वहाँ पे उस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही है कि आपके पर्सन आपको प्रपोज तो करना चाहते हैं, मन में उनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, फीलिंग्स हैं उनके, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अभी विपरीत हैं आप लोगों के बीच में, तो टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गई है, इसलिए वेटिंग गेम की एनर्जी, बहुत लंबा वेटिंग गेम हो गया है यहाँ पे, ठीक है।
तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब शायद हम दोनों के ही अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो माइंडसेट है और ओपिनियन है चीज़ों के बारे में, रिश्ते के बारे में, वो अलग अलग है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा है, या आप एक अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कास्ट रिलीजन से आते हैं। तो यहाँ पे आपकी सोच, आपकी उसमें फ़र्क हो सकता है। तो एक अलग तरीके से सोचता है, दूसरा अलग तरीके से सोचता है। हो सकता है यही वजह हो आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट में कि डिवाइन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको अपने पैसों पे, अपने काम पे, अपने लुक्स पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, अपने ऊपर अटेंशन लानी चाहिए आपको इस वक्त। ठीक है, अपनी फैमिली के ऊपर आप ध्यान दो, और बाकी की चीज़ें अभी सब डिवाइन को सरेंडर कर दो, उनके बारे में मत सोचो। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है एक ऐसे अपने अंदर एक एटीट्यूड लेकर के आओ। एटीट्यूड मतलब बेकार वाला एटीट्यूड नहीं, एक अच्छा एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी काम पे, अपने कैरियर, अपने लुक्स, जैसे मैंने बोला, उन पे ध्यान दो। ठीक है, खुद को क्वीन ऑफ वेंट्स में, हम अक्सर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही है कि क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी सेल्फ लव वाली होती है। मतलब आप सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटाइज करिए, सेल्फ लव की कंडीशन में आइए। आपको जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी लोग आपसे प्यार करेंगे। अगर आप दीनहीन वाली स्थिति में रहेंगे, अपने पर्सन के पीछे पीछे भागते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे रन करते रहेंगे और आप उन्हें ज़िंदगी भर चेज़ करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और खुद को इस लायक बनाइए कि लोग आपके पीछे पीछे भागे। ठीक है, और अपने काम, अपने कैरियर, अपने पैसों पे ध्यान दीजिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।